दशकों से चले आ रहे राम जन्मभूमि विवाद का हल निकल चुका है। 2 साल पहले देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने सर्वोच्च अदालत में ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। भले ही उनके निर्णय के बाद जन्मभूमि विवाद की किताब बंद हो गई हो, लेकिन अब गोगोई ने अपनी किताब में कई खुलासे कर सवालों के पन्नों को फिर से पलट दिया है। तो आत्मकथा से कैसे खुले राज, देखिए इस रिपोर्ट में। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में जब पूर्व मुख्य न्यायाधीश और मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई ने 2 साल पहले फैसला सुनाया था, तो पूरे देश में इस पर प्रतिक्रिया सामने आई थी। कई लोगों ने इसका स्वागत किया तो कई लोगों ने सवाल उठाए। हालांकि उस वक्त अपने निर्णय पर रंजन गोगोई चुप्पी साध गए, लेकिन अब 2 साल बाद अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को लेकर कई अहम बातें लिखी हैं। किताब के मुताबिक सर्वसम्मति से फैसला सुनाने के बाद उस समय के भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसला सुनाने वाली बेंच के अन्य न्यायाधीशों के साथ होटल ताज मानसिंह में डिनर किया था। साथ ही उस दौरान सबसे अच्छी वाइन का ऑर्डर किया गया था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि फैसला सुनाने के बाद महासचिव ने अशोक चक्र के नीचे कोर्ट नंबर 1 के बाहर जजों की गैलरी में एक फोटो सेशन का आयोजन किया। शाम को मैं जजों को डिनर पर ताज मानसिंह होटल ले गया। हमने चाइनीज खाना खाया और वहां उपलब्ध सबसे अच्छी वाइन की एक बोतल ली। आपको बता दें कि अयोध्या मामले में तत्कालीन सीजेआई गोगोई की अगुवाई में 5 न्यायाधीशों का संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था, जिसमें रंजन गोगोई के साथ जस्टिस एस.ए. बोबड़े और जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर भी शामिल थे। इन दिग्गजों ने मिलकर देश के सबसे पुराने विवाद का हल निकाला था, लेकिन ये फैसला रंजन गोगोई के करियर के लिए ऐतिहासिक बन गया। इस फैसले को सुनाने के कुछ दिनों बाद ही वो रिटायर्ड हो गए और फिर उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बना दिया गया। संसद का सदस्य बनाए जाने को लेकर कई बार सवाल भी उठे थे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।